1 अप्रैल बीत चुका है। आपका एचआर ने वो मेल कर दिया होगा, डिक्लेरेशन योर टैक्स रिजिम। अगर आपने बिना सोचे क्लिक किया है तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का नया रूल्स के हिसाब से आपको सालाना 50,000 से भी ज्यादा इनकम टैक्स भरना हो सकता है। आज का वीडियो में कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ सिंपल मैथ एक्सप्लेन करूंगा। स्टे टिल द एंड। मैं आपको दिखाऊंगा आप आपकी सैलरी में टैक्स डिडक्शन कैसे जीरो कर सकते हो। दोस्तों, मैं हूं शुभदीप। अर्थनीति पे हम सिंपल इंडियंस के लिए वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कंफ्यूजन बहुत है। ओल्ड रिजिम डिडक्शन, एलआईसी, इन्वेस्टमेंट और न्यू रिजिम सिंप्लीफाइड नो डिडक्शन। इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है डिफिकल्ट चार्ट से। आज मैं आपको वो एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आप 2 मिनट में डिसाइड कर लेना कौन सा रिजिम आपके लिए अच्छा है, न्यू या ओल्ड। चलिए न्यू इनकम टैक्स रूल 2025 को डिकोड करते हैं। पिछले 60 साल से हमारा रिचुअल था साल के एंड पे एलआईसी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, होम लोन इंटरेस्ट का पेपर ढूंढना। क्यों? 80C, 24B और एचआरए का एग्जाम्शन जो लेना था। ये ओल्ड रिजिम कॉम्प्लिकेटेड था बट हमें डिडक्शन पसंद था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद सरकार साफ सिग्नल दे रहा है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अपना टैक्स रूल न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम में ही चूज करो। सैलरीड लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एक इनविजिबल टैक्स है। आज हम उस इनविजिबल टैक्स को खत्म करेंगे। जब एचआर आपको टैक्स डिक्लेरेशन करने बोलता है, बहुत लोग घबरा के कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये गलती आपको पूरा साल महंगा पड़ता है। सबसे पहले लेट्स लुक एट द न्यू रिजिम स्लैब फॉर 2026। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 75,000 कर दिया है, मतलब इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम 12.75 lakhs। दिस इज ए ह्यूज फॉर 75% ऑफ सैलरीड इंडियंस के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रॉस सैलरी 12.75 lakhs है तो आपका जो इनकम टैक्स बनता है दैट इज जीरो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अपनी ग्रॉस सैलरी चेक करो, अगर ये 12 lakhs के अंदर है तो न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करो और रिलैक्स करो। कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। ओल्ड रिजिम का पावरफुल फॉर्मूला समझो। अब आते हैं उन पर जिनका सैलरी 12.75 लाख से ज्यादा है और ओल्ड रिजिम का रिडेम्पशन के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओल्ड रिजिम का पावरफुल फॉर्मूला समझो। सिर्फ 80C, ईएलएसएस, एलआईसी, पीपीएफ, स्कूल फीस का 1.5 लाख के डिडक्शन काफी नहीं है। असली कैलकुलेशन अब शुरू होता है जब आप और 3 डिडक्शन ऐड करते हो। 1. 80 CCD एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस वास्तला पे आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2. होम लोन पे इंटरेस्ट 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 3. एचआरए, आप अगर रेंटेड रहते हो कोई भी मेट्रो सिटीज में 2 से 3 लाख तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। और ओल्ड रिजिम में 4 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो टोटल पोटेंशियल डिडक्शन 7.5 लाख तक जा सकता है। एग्जाम्पल, मेरा दोस्त राजेश कलकत्ता में रहता है जिनका सैलरी है 18 lakhs। उसको न्यू रिजिम में 1.8 lakhs का टैक्स भरना पड़ता है। बट राजेश ने 45 lakhs का होम लोन लिया है और 30,000 का रेंट पे करता है। उसका ओल्ड रिजिम में टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 lakhs तक चला गया। मतलब राजेश का अभी टोटल टैक्सेबल इनकम 18 लाख से गिर के 10.5 लाख तक पहुंच गया है। उसे अभी ओल्ड रिजिम में 50,000 से भी ज्यादा टैक्स में बचत हुई। द गोल्डन रूल, अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 4.5 लाख से नीचे है तो स्टिक टू न्यू रिजिम। अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 4.5 लाख से ज्यादा है तो ओल्ड रिजिम इज योर फ्रेंड। दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको मैथ दिखाता हूँ। अब आते हैं जिनका सैलरी 20 lakhs के ऊपर है। आपको लगता है आपने 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर लिया है। रॉन्ग। द 2026 रियलिटी, न्यू रिजिम में 20 lakhs के सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है 1.92 lakhs। वही ओल्ड रिजिम में आप अगर 5 lakhs का डिडक्शन 80C एंड 24B में लेते हो तो आपका टैक्स बनता है 2.57 lakhs। तो शॉकिंग ट्रूथ ये है, आप अभी 65,000 से ज्यादा टैक्स भर रहे हो ओल्ड रिजिम का मोह माया में। द न्यू फॉर्मूला, इनकम अप टू 15 lakhs
अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 4.5 लाख से नीचे है, ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम। इनकम अप टू 20 लाख। अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख से नीचे है, ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम। एक्शन स्टेप, ओल्ड रिजीम तभी चुनो जब आपका HRA, ATC, होम लोन का स्टैंडर्ड डिडक्शन 7 लाख से ज्यादा है, वरना सिंपल रखो, न्यू रिजीम ऑप्ट करो। पैसा सेव करना इज जस्ट नॉट अबाउट रिजीम। सरकार ने टैक्स रूल सिंप्लीफाइड किया है लाइफ को इजी करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी कैओस क्रिएट करता है, न्यू रिजीम सिंप्लीफाइड है। अगर आपका होम लोन नहीं है और HRA स्टैंडर्ड है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम चुन के लाइफ को सिंपल करो। टैक्स फाइलिंग का 2000 रुपीज CA को देने को बजाय 2000 रुपीज का SIP स्टार्ट करो। डिसिप्लिन ओवर डेडिकेशन। पैसा सेव करो और इन्वेस्ट करो और दिमाग लगाओ। अब बताओ कमेंट पे, इस साल आप कौन सी रिजीम चूज किया है और क्यों। मैं हूँ शुभदीप बासु, मिलते हैं अगले वीडियो में।